थर्ड। सर हमने बात की थी सर प्रोडक्शन के बारे में, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में। हमने देखा था सर कि कैसे एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आ सकता है। सर हमने कई सारी कंडीशंस देखी थी, कई सारी चीजें देखी थी, कई सारे केसेस देखे थे, और एट फाइनल हमने एक केस फाइनल किया था कि हाँ सर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब सर ये रहा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज एवरेज रेवेन्यू ग्राफ, दैट इज प्राइस ग्राफ, जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसे नीचे से कट करेगा तब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा। हमारी ये बातें लास्ट क्लास तक हुई थी। आज इसी बात को आगे चलाना है और इसी सिचुएशन को थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा किस लिए होता है। तो मेरे ख्याल से सारे के सारे ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब हम लोग क्लास को अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है क्लास, चलो भाई। तो अब एकदम बोर्ड पे ध्यान से देखोगे, कोई भी काम करे तो उसे छोड़ दो और बोर्ड की तरफ ध्यान लगाओ। सर ये रहा क्वांटिटी, ये रहा मेरा मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज एवरेज रेवेन्यू कर्व, एंड दैट इज माय मार्जिनल कॉस्ट कर्व। सर मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक होता है उस सिचुएशन में सर जब हम अपने प्रोडक्ट को किसी सेम प्राइस पे ही सेल करते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, यही सारी बातें हमारी हुई थी। अब देखो मैंने बोला था कि हमारे प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए हमारा मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। आपने बोला ओके सर समझ में आ गया। ऐसी सिचुएशन हमें दो जगह देखने को मिल रही थी, एक यहां और एक यहां। दो जगह हमें सिचुएशन देखने को मिल रही थी कि सर यहां पे भी यहां पे भी। मैंने बोला कि अगर आप यहां पे अपना प्रोडक्ट बनाते हो, यहां पे प्रोडक्शन को स्टॉप कर देते हो एज अ प्रोड्यूसर, तो आप बेवकूफ हो। आप बेवकूफ क्यों हो? क्योंकि सर नीचे का इतना एरिया जो है, ये इतना एरिया आपका प्रॉफिट है, आपका प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है सर? आपका मार्जिनल रेवेन्यू आपके मार्जिनल कॉस्ट से इतना ज्यादा है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू आपके मार्जिनल कॉस्ट से इतना ज्यादा है। जिस प्रॉफिट को आप खो दोगे, जिस प्रॉफिट को आप खो दोगे, तो उससे बचाने के लिए सर हम अपना प्रोडक्शन कहाँ पे स्टॉप करेंगे? यहाँ पे स्टॉप करेंगे, जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ भी जाए तो यहाँ पे हम मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम बेनिफिट को डिराइव कर सकें। समझ में आया? ये सारी बातें हुई थी सर लास्ट क्लास में, ये सारी बातें हुई थी लास्ट क्लास में। मैं चाहूंगा एक बार आप सारे मेरे साथ आ जाओ, अपनी बुक ओपन करोगे और बुक पे आ जाओगे, बुक पे आ जाओगे आप सारे, पेज नंबर 255 पे, 255 पेज नंबर 255 पे आ जाओ और वहां पे हेडिंग पड़ी हुई है कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। जरा उसे एक बार मेरे साथ देखोगे। नंबर 1, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। सर मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। जो कंडीशन यहाँ पे इस पॉइंट को कोई सा नाम देते हैं, मान के चलो पॉइंट नंबर के, पॉइंट के पे ये कंडीशन स्पेसिफाई हो रही है सर, सेटिस्फाइड हो रही है सर। नंबर 2, MC शुड बी राइजिंग व्हेन MR इक्वल टू MC, यानी कि सर मार्जिनल कॉस्ट नीचे से बढ़नी चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट राइज करनी चाहिए जब वो मार्जिनल रेवेन्यू को मैच करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। मार्जिनल कॉस्ट तब बढ़ती होनी चाहिए जब वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये याद रखना। मतलब सर अगर मान लो जैसे यहाँ पे भी मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आया है, बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल आया है सर। यहाँ पे भी मार्जिनल रेवेन्यू बराबर आया है मार्जिनल कॉस्ट के, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे गिर रही है। दोस्तों देखो, मार्जिनल कॉस्ट के विषय में हम लोग बात कर चुके थे कॉस्ट वाले चैप्टर में, बड़ी डिटेल में बात किए थे सर कि मार्जिनल कॉस्ट पहले गिरती है, फिर एक समय बाद उठती है। एक लेवल तक गिरेगी और एक लेवल के बाद वो उठने लगेगी। ये बात हमारी हुई थी सर। अब देखो तुम प्रोड्यूसर हो, छोड़ो उस दुनिया को, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। तुम प्रोड्यूसर हो, तुम्हारी मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है, तुम्हारी मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है, और उस समय तुम प्रोडक्शन स्टॉप कर दो। मशीन वाला एग्जांपल याद करो सर। एक मशीन थी, हमने एक इंसान लगाया, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा, मतलब मार्जिनल कॉस्ट गिरी। तुमने एक इंसान और लगाया, 3 की कैपेसिटी थी इस पे, तुमने एक इंसान और लगाया और तुम्हारा मार्जिनल प्रोडक्ट और बढ़ा, तो तुम्हारी मार्जिनल कॉस्ट और गिरी। तुम यहीं पर अपना प्रोडक्शन रोक दिए, तीसरा इंसान लगाए ही नहीं, तीसरा वर्कर लगाए ही नहीं। बोलो क्या ये बेवकूफ़ी है? द आंसर इज यस सर, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आपकी मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है और उस समय आप अपने प्रोडक्शन को रोक देते हो, मतलब आप अपॉर्चुनिटी खो रहे हो। क्यों अपॉर्चुनिटी खो रहे हो? सर आगे चल के आपकी मार्जिनल कॉस्ट और गिरेगी, मार्जिनल कॉस्ट
और गिरेगी और ये सारा पॉइंट ऑफ प्रॉफिट आप क्या करोगे, खो दोगे। ये सारा प्रॉफिट आप क्या करोगे दोस्तों, खो दोगे। तो सर मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी चाहिए, हाँ मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, अब वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आ गई। सर यहां जब ये बराबर आ गई ना, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी और उसके बाद वो मार्जिनल रेवेन्यू से ऊपर हो जाएगी। यानी कि सर रेवेन्यू कम हो जाएगा, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। समझना दोस्तों, रेवेन्यू कम हो जाएगा और कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सर हम लॉस सफर करेंगे और उस कंडीशन में हम अपने प्रोडक्शन को रोक देंगे, अपने प्रोडक्शन को रोक देंगे। इसी वजह से उन्होंने इस कंडीशन बताई है कि सर कि जब मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो मार्जिनल कॉस्ट के, उस पॉइंट में मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग। बोलो समझ में आया? एक बार कमेंट करके बताओ कि अभी तक की बातें समझ में आई हैं। एक बार सारे कमेंट करके बताओगे कि अभी तक हमने जितनी बातें की हैं समझ में आई हैं आपको? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, सबको समझ में आ रही है, वेरी 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 गुड क्लास। इसी प्रकार से ध्यान देते रहो। तो सर हमने दो कंडीशन देखी कि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मीट। कंडीशन नंबर 3 देखोगे, एवरेज रेवेन्यू। अब दोस्तों क्या मार्जिनल रेवेन्यू ही एवरेज रेवेन्यू ही हमारा प्राइस होता है? सर मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस तीनों बराबर होते हैं। किस कंडीशन में? सर जब हमारा प्राइस कांस्टेंट हो। तो सर ये बराबर होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखो मैं आपको साफ से बोर्ड पे लिख के दिखाता हूं। आपकी बुक बोल रही है कि एवरेज रेवेन्यू should be greater than or equal to total ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट सारे कॉस्ट के टर्म से ही है सारे। ये बोल रही है कि हमारा एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन, या तो बड़ा हो या तो बराबर हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, या तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो या तो उससे बड़ा। उससे कम होगा सर तो सोचो कितनी बुरी स्थिति है। अगर आपका एवरेज रेवेन्यू अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाता है तो वो उतनी बुरी स्थिति हो जाएगी सर कि आप वेरिएबल कॉस्ट नहीं रिकवर कर पा रहे हो, आप वेरिएबल कॉस्ट नहीं रिकवर कर पा रहे हो। छोड़ो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में तो दो चीजें आती हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर होता है एवरेज टोटल कॉस्ट। ये होता है ना, पढ़े थे ना हम लोग। तो सर आप वेरिएबल कॉस्ट तो कम से कम रिकवर करो, आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट तो कम से कम रिकवर करो। अगर आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट तक नहीं रिकवर कर पा रहे हो तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं है। प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम होने के लिए 3 कंडीशन देख ली हमने दोस्तों। सबसे पहली चीज MR शुड बी इक्वल टू MC, मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। नंबर 2, मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग, मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग। मार्जिनल कॉस्ट अगर बढ़ेगी नहीं, अगर बढ़ेगी नहीं तो मतलब आप अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हो, आपकी कॉस्ट गिर रही है, आप वहां पे प्रोडक्शन रोक दोगे, आप अपनी अपॉर्चुनिटी खो दे रहे हो। और तीसरी चीज एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू मतलब सर हर प्रोडक्ट से आने वाला रेवेन्यू, दैट मींस मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी एटलीस्ट कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। कम से कम अपनी वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर ले प्रोड्यूसर। अगर ये भी ना कर पाए तो मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में नहीं है। समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके सारे बता दो क्या अभी का टॉपिक समझ में आया है? यस सर, यस सर, थम्स अप, यस सर। बाकी लोग? हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड, सबको समझ में आएगा यानी कि। तो आओ इसी चीज को जो हम लोग इतने गंदे बंदे से लिखे हैं इसको थोड़ा साफ से लिख लेते हैं कि हमारे नोट भी मेंटेन होते रहे क्लास। तो इसे मिटा दो पहले। हाँ, हेडिंग दोगे अपनी कॉपी में, हेडिंग दोगे अपनी कॉपी में प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, या हेडिंग दे दो व्हेन डज एन प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स इक्विलिब्रियम, हेडिंग दोगे। सो व्हेन डज अ प्रोड्यूसर
strikes equilibrium। कब एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को स्ट्राइक करेगा? ये हेडिंग दोगे और नीचे लिखना स्टार्ट करोगे। नंबर 1, मार्जिनल रेवेन्यू should be equal to marginal cost। B, MC should be rising when MR is equal to marginal cost, और ब्रैकेट में लिखोगे, ये नया है, that is MC curve should cut MR curve, that is MC curve should cut MR curve from below। लिख लो, फिर इसकी बातें होंगी। और नंबर C, एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन, इसको भाषा में लिख लो, एवरेज रेवेन्यू शुड बी greater than or at least equal to average variable cost। इतनी नोटिंग कर लो, इतनी नोटिंग कर लोगे आप लोग, फिर उसके बाद की बात उसके बाद करते हैं। इन्हीं नोटिंग कर लो, फिर बताओ। आराध्या का हो गया, बाकी लोग भी जब आपकी नोटिंग हो जाए एक बार डन का मैसेज डाल दोगे। अमित डन, आराध्या डन, अंश डन, वेरी गुड। बाकी लोग? सरफराज डन, सरफराज डन, ओके। बाकी लोग? चलो, आप लोग को 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। 3 सेकंड के अंदर पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया है तो। 1, 2, 3 स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके रेस करते हैं। चलो ठीक है, आओ एक बार समझ तो लें सर लिखा क्या है। मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये हमारी वही कंडीशन है सर। MR इक्वल टू MC, इसकी हमारी बात हो चुकी थी सर। MC शुड बी राइजिंग व्हेन MR इक्वल टू MC। सर हम अपने टेबल के थ्रू समझ चुके थे कि मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग, उसको बढ़ना चाहिए व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। हाँ, ये पॉइंट मेरी तरफ से है। MC कर्व शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। यानी कि सर हमने जो बात की थी ग्राफ की, टेबल की, अगर आपको याद होगा, वहां नहीं, यहां लिखते हैं, इधर आ जाओ सर। हम आपको याद होगा हमने बोला था सर ये MR कर्व था, ये था हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व, तो ये कहाँ, ये राइज होकर यहीं पे कट करेगा ना, तो MC कर्व शुड बी राइजिंग, तो MC कर्व शुड कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। ये वही पॉइंट लिखा है, कोई नई बात नहीं है। और नंबर 3, एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
ये पॉइंट वही कह रहा है सर कि एवरेज रेवेन्यू शुड बी एट लीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया क्लास? तो यही 3 कंडीशन है सर प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करने के लिए, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है, जिसे हम ग्राफिकली भी समझ चुके हैं। लेकिन सर पुरानी आदत, जब भी हम कोई ग्राफ देखते हैं तो सर थोड़ा बहुत उसमें खुरपेच लड़ाते हैं कि सर चलो आगे कर लेते तो क्या होता, पीछे कर लेते तो क्या होता। तो चलो सर इसी ग्राफ में थोड़ा बहुत अपना खुरपेच करते हैं और देखते हैं कि अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं तो क्या हो सकता है। आ जाओगे? हाँ जी, तो अब ये रहा आपका ग्राफ। देखो बड़ा सा बनाते हैं। ये रही आपकी क्वांटिटी जो आप बना रहे हो। सर ये रहा आपका मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज एवरेज रेवेन्यू एंड दैट इज प्राइस ग्राफ। बिल्कुल सर सेम सिचुएशन है, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है तो ये सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं। और इसी में ले आ रहे हैं हम अपना मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये रहा मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो दोस्तों अभी तक की चर्चा से हमको क्लियर हो गया है कि प्रोड्यूसर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा, यानी कि वो इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, मान के चलते हैं Q1। कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा? Q1। ठीक है सर, यहाँ पे प्रोड्यूसर खुश रहेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम रहेगा, वो अपने इक्विलिब्रियम पे रहेगा और इतनी क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर देगा। अगर मान के चलो सर हम 1 यूनिट कम बनाएं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर मान के चलो हम 1 यूनिट कम बना दे। अगर यहाँ पे Q1 से बेटर होगा, मैं एग्जांपल लूँ, हम यहाँ पे 10 यूनिट्स बना रहे हैं, 10 यूनिट्स बना रहे हैं। सर मान लो हम 9 ही यूनिट्स बनाए, दैट मीन्स यहाँ पे समथिंग हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है सर। तो अगर हम 9 यूनिट्स बनाते हैं सर, तो हमारी कॉस्ट कितनी पड़ेगी? मैंने बोला इसे ऊपर ले जाओ, ऊपर ले गए सर, तुम्हारी इतनी कॉस्ट कम हो जाएगी। सर तुमने क्वांटिटी 10 से 9 ले गए, तुम क्वांटिटी 10 से 9 ले गए, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या इतने से कम हो जाएगी? द आंसर इज यस। टेढ़ा लग रहा है क्या? रुको, ठीक है सर, ये लो भाई। तो सर ये इतने से कम हो जाएगी। तुमने बोला वाह सर बहुत बढ़िया, हमारी कॉस्ट तो कम हो गई। लेकिन मैंने कहा कॉस्ट को छोड़ो दोस्तों, कॉस्ट को छोड़ो, रेवेन्यू देखो कितना कम हुआ। तुमने बोला अगर हम यहाँ से यहाँ अपनी क्वांटिटी को ले जाते हैं, 10 से 9 पे ले जाते हैं, तो सर कॉस्ट तो इतनी कम हुई है, लेकिन रेवेन्यू का यहाँ से यहाँ आ जाएगा। बोलो, रेवेन्यू जो हमारा इस पॉइंट पे था यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि रेवेन्यू सर इतना सारा कम हो गया। समझ रहे हो दोस्तों? आपकी कॉस्ट मान के चलो इतनी कम हुई, आपकी कॉस्ट तो इतनी कम हुई, इतनी, लेकिन आपका रेवेन्यू कितना कम हो गया दोस्तों? इतना। क्या रेवेन्यू ज्यादा कम हुआ है और कॉस्ट कम हुई है? द आंसर इज यस सर। कॉस्ट का एरिया मात्र इतना था, ये ब्लैक वाला, लेकिन रेवेन्यू तो इतना सारा था। तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया आपका कम हुआ है, ये क्या था? आपका प्रॉफिट था दोस्तों। ये आपका प्रॉफिट था जो आपने खो दिया, जस्ट इसलिए क्योंकि आपने क्वांटिटी 1 से कम कर दी। आप सर 10 से 9 पे गए, आपकी कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कर्व के नीचे की कॉस्ट है आपकी, ये जो एमसी कर्व है इसके नीचे जो भी है वो आपकी कॉस्ट है। तो सर आपकी इतनी सारी कॉस्ट कम हो गई, लेकिन सर आपने यहां से यहां तक का रेवेन्यू भी खो दिया। मान के चलो आप 100 यूनिट, 100 रुपए कॉस्ट आपकी पड़ती थी और 100 रुपए में आप बनाते थे, 100 का कॉस्ट ना लेते हैं। मान के चलो इस पॉइंट पे आपकी कॉस्ट आ रही थी 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए कॉस्ट आ रही थी, और इस पॉइंट पे आपकी कॉस्ट आ रही 90 रुपए, यानी कि आपने 10 रुपए की कॉस्ट को लेस कर दिया, लेकिन आप इसको बेचते थे 12 रुपए में। कितने में बेचते थे? 12 रुपए में, यानी कि 12 रुपए का रेवेन्यू आपका लॉस हो गया।
12 रुपए का रेवेन्यू आपका लॉस होगा। ये 12 में से जो 2 रुपए का आपका प्रॉफिट एलिमेंट था, 2 रुपए का प्रॉफिट था, वो 2 रुपए का प्रॉफिट कहाँ था? वो प्रॉफिट ये था, वो प्रॉफिट ये था जो आपने खो दिया। यानी कि सर अगर आप इक्विलिब्रियम लेवल से 1 यूनिट पीछे, 2 यूनिट पीछे, 3 यूनिट पीछे आते हो तो आपकी कॉस्ट तो कम होती ही होती है, नो डाउट कॉस्ट कम होगी, सब कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन आपका रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, और जो रेवेन्यू आपका कम होगा दैट रेवेन्यू विल बी योर लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट आपसे खो जाएगा। समझ में आ रहा है सर? इसी वजह से हम 1 यूनिट पीछे जाना प्रेफर नहीं करते हैं, हम इक्विलिब्रियम लेवल पे ही प्रोड्यूस करना चाहते हैं। बोलो क्या समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताओगे। एक बार फिर से समझना है तो भी बताओगे कि सर एक बार दोबारा समझा दो। कमेंट करो जैसा भी आप चाहते हो। डिंपल को समझ में आ रहा है? और बाकी लोग? आराध्या को समझ में आ गया? बाकी लोग? अगर आप चाहते हो कि सर एक बार दोबारा समझा दो, मुझे कोई इश्यू नहीं है भाई, तुम बोलोगे मैं 10 बार समझाऊंगा। अगर एक बार और समझना चाहते हो तो बता दो। यस सर, यस सर, यस सर, सबको ही समझ में आ रहा है। चलो कोई समस्या नहीं, तुमको वीडियो बैकअप भी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा एक बार फिर से वीडियो देख लेना, चीजें दोबारा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वैसे तो सबको समझ में आ ही गया है। ओके, वेरी गुड, वेरी 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 गुड क्लास। अब तुम बोलोगे सर हम 1 यूनिट पीछे जा रहे थे तो आपने दुनिया भर के नुकसान गिना दिए कि प्रॉफिट का लॉस हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, हम 1 यूनिट ज्यादा बना देंगे। अब बोलिए, तुम बोलोगे हम सर 1 यूनिट ज्यादा बनाएंगे। अब बोलिए, हम नाराज हो गए। हमने बोला आओ अगर 1 यूनिट ज्यादा बना देते हो तो उसके भी क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो भी डिस्कस करेंगे। एक एक चीज को सर एकदम अच्छे से देख के जाना है, जिससे बाद में कभी ये लाइफ में कंफ्यूजन दे ही ना। आ जाओ दोस्तों, तो ये रहा मेरी क्वांटिटी लाइन, ये रही मेरी डिमांड नहीं लिखते हैं इसको लिखते हैं एवरेज रेवेन्यू, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू लाइन, यही मेरी प्राइस लाइन है, और ये ले आया मैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व। सर हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में इस पॉइंट पे है, दिस इज माई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, मान के चलो 10, वापस से मान के चलते हैं 10 सर हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ठीक है सर, अब आप बोलते हो सर छोड़ो ना, आपने कम करने के इतने सारे नुकसान गिना दिए, हम 1 यूनिट ज्यादा बना देंगे। 1 यूनिट ज्यादा यानी कि वो होगी 11, समझ में आ रहा है? 1 यूनिट ज्यादा मतलब आप बनाओगे 11 यूनिट्स। मैंने कहा ठीक है बच्चे बनाओ, कहता हूँ नहीं सर हमको बताओ अब क्या होगा इसमें। मैं कहता हूँ देखो तुम 11 यूनिट बनाओगे तो इसको ऊपर ले चलो और इसको मैच करो मार्जिनल कॉस्ट से। तुम अगर 11 यूनिट बनाते हो, 11 यूनिट बनाने का मतलब है तुम्हारी कॉस्ट इतना बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी दोस्तों? इतना टाइम्स आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर, ये हमारी कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन रेवेन्यू तो देखो ना, रेवेन्यू तो क्या है दोस्तों? फिक्स है, यानी कि रेवेन्यू एक स्ट्रेट लाइन में चला है। आपका रेवेन्यू 10 से 11 जाने पे कितना होगा? मात्र इतना। दिस इज योर रेवेन्यू। सर ये रेवेन्यू है, और ये ब्लैक वाला आउटलाइन जो है, ये ब्लैक वाला जो आउटलाइन है, ये क्या है आपकी? ये कॉस्ट है, ये आपकी कॉस्ट है। यानी कि सर रेवेन्यू देखो छोटा है, लाल एरिया छोटा है और कॉस्ट बड़ी है, यानी कि सर ये जो पार्ट है ना, दिस विल बी योर लॉस। ये क्या होगा आपका दोस्तों? लॉस। वहां पे सर प्रॉफिट खो दे रहे थे, इनडायरेक्ट लॉस था, यहां पे तो सर एक्चुअल का लॉस हो जा रहा है। मतलब सर मेरी कॉस्ट ज्यादा आ जा रही है और मेरा रेवेन्यू कम है। मेरी कॉस्ट ज्यादा है, मेरा रेवेन्यू कम है। यानी कि सर मेरी कॉस्ट अगर रही होगी, मान के चलो इस पॉइंट पे तुम्हारा 12 रुपए कॉस्ट, तो मेरा रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू है 10 रुपीज। 2 रुपए क्या है आपका? 2 आपका लॉस है। इस वजह से सर हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी से ज्यादा भी नहीं बना सकते हैं। हमको जब भी बनाना है हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे ही बनाएंगे। सर वही वाला केस इसमें भी ले आते हैं। ये रहा 9। सर अगर आप यहां बना रहे थे तो ये आपकी कॉस्ट कम हो रही थी, मगर ये आपका रेवेन्यू कम हो जा रहा था। ये आपका प्रॉफिट था जो आप खो दे रहे थे, ये आपका प्रॉफिट था जो आप खो दे रहे थे। सर आपने 1 यूनिट आगे गए, आपने 10 की जगह 11 बनाया, यहां पे सर आपको डायरेक्टली लॉस सफर हो गया, लॉस हो गया। यानी कि सर
मतलब आपके कहने का क्या है, हम जब भी बनाएंगे, हम जब भी प्रोडक्शन करेंगे, हम करेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे। और वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, जहां पे एमआर कर्व को एमसी कर्व नीचे से कट करेगा, एमआर कर्व को एमसी कर्व नीचे से कट करेगा, और हमारा एवरेज रेवेन्यू कम से कम एवरेज टू वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आ जाएगा। बोलो क्या इतनी सारी बातें आपको समझ में आई? कमेंट करके बताओगे क्या अभी तक की बातें आपको समझ में आ रही हैं? कमेंट करके बताओ एक बार। ओके, वेरी गुड। भाई किसी को ना समझ में आ रहा हो तो एक बार कमेंट कर दो, सर दोबारा बताओ, मैं दोबारा बताऊंगा। मेरे सिस्टम में कुछ लैग चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा इशू मुझे आ रहा है। बाकी लेकिन आप लोग की कमेंट्स दिख रहे हैं, जिसमें मुझे सरफराज, डिम्पल, अमित, आराध्या सब ने यस बोल दिया है। तो आई अज्यूम कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं भी समझ में आई होंगी, एज यूजुअल सर वीडियो बैकअप आपके लिए अवेलेबल है। तो आओ सर, जो इतनी सारी लंबी चीज़ें समझी हैं, इसको थोड़ा नोटिंग फॉर्म में कर लें, थोड़ा इसको नोट कर लें। बिल्कुल सर, साफ सुथरा नोट्स हमारे बनते चलेंगे तो बाद में हमें ही बेनिफिट होने वाला है। किसी को कोई समस्या नहीं है? वेरी गुड। हेडिंग डालोगे, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, रुको, if we disturb producers इक्विलिब्रियम। सर क्या होगा अगर हम प्रोड्यूसर की इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं? इसके अंदर दो केसेस बनाओगे, केस 1 और केस 2। we produce less than producers equilibrium, और case 2 we produce more than producers equilibrium। इसे नोट कर लो, फिर आगे की नोटिंग करते हैं। इतना नोट कर लोगे क्लास, फिर डन का मैसेज डालोगे, फिर हम आगे चलेंगे। अमित ने लिख लिया, वेरी गुड। डिम्पल, अमित, सरफराज, गुड। आराध्या, वेरी गुड। एक्सीलेंट। आई अज्यूम कि सबका हो गया होगा, जिसका नहीं हुआ है एज यूजुअल 2 सेकंड का टाइम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1, 2 और 3। ठीक है सर, आ जाओ। मुझे थोड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से मैं इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ। आप उसी के नीचे कंटिन्यू करना, ठीक है।
आई थिंक इधर लेस वाला केस था और इधर मोर वाला केस था। ग्राफ बना लोगे, इसको लिख लो Q1 और इसको लिख लो Q2। सपोज द producer shifts his production from Q1 to Q2 the cost will decline, but so will the revenue. So will the revenue. Hence, he will lose some of his profit. Red shaded area in above ग्राफ। सर प्रोड्यूसर अपनी क्वांटिटी को Q1 से Q2 पे शिफ्ट करता है, दैट मीन्स सर वो अब Q1 से Q2 बनाएगा ये, तो उस स्थिति में सर वो कुछ प्रॉफिट लूज कर देगा। ये उसका प्रॉफिट है जो हमने केस डिस्कस किया था, ये वही केस है, ठीक है। ये नीचे का चीज नोट कर लो। आप नोट करता तो मैं इधर लिख रहा हूं। यहां पे आप रेड शेडेड की जगह सिर्फ शेडेड लिखो, क्योंकि पता नहीं आप किस कलर से शेड करोगे, तो इसको शेड जरूर कर देना, लेकिन इसे शेड कर देना आप लोग। मैंने रेड कर दिया है, आप पता नहीं शेड करोगे कि नहीं करोगे। ये नोट कर लोगे।
हो जाए तो एक बार डन का मैसेज डाल देना आप लोग। सॉरी, आराध्या और सरफराज का हो गया, वेरी वेरी गुड। बाकी लोग जल्दी नोटिंग करिए। चलो, अगर नोटिंग नहीं हुई होगी तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 1 2 3 4 5। अगर स्क्रीनशॉट नहीं मिल पाया है तो कोई आप में से ही एक बच्चा ऑफिशियल नंबर पे इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, जिसके नाम साफ आया हो, हम सारे बच्चों को फॉरवर्ड करवा देंगे। ठीक है सर, आई थिंक सबका हो भी गया था। हाँ ठीक है, अब आ जाओगे मेरे साथ बुक पे, और बुक पे चैप्टर का स्टार्टिंग पार्ट खोलो। चैप्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग पार्ट पेज नंबर 253, पेज नंबर 253 पे आ जाओ। हु इज अ प्रोड्यूसर? सर हु इज अ प्रोड्यूसर, ये पॉइंट हम कर चुके हैं कि प्रोड्यूसर कौन होता है सर, एनीवन हु प्रोड्यूसेस गुड्स और सर्विसेज। और प्रोडक्शन चैप्टर में भी हमने बात की थी सर कि समवन हु एड्स यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, व्हाट इज प्रोडक्शन। बोलो सर आगे कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। सर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में कब होता है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। इकोनॉमिक प्रॉफिट्स एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम लोग बड़े डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट्स आर द 3 केसेस दैट वी डिस्कस्ड, जिसकी हमने बात की थी कि सर ये 3 केसेस हो सकते हैं। कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हमने बहुत ज्यादा डिटेल में कर लिया है। नेक्स्ट चीज पे आ जाओ, टेबुलर एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, हम ये भी देख चुके हैं सर। नेक्स्ट पेज पे आओगे 258 पे, देखो सेम डायग्राम है। उसके आगे पेज नंबर 259 पे, व्हाट हैपेंस व्हेन अ यूनिट और मोर ऑफ अ यूनिट इज लेस प्रोड्यूस्ड देन OL2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। सर यही केस है जो केस हमने चर्चा की थी, सेम वही केस आपकी बुक में दिया हुआ है कि अगर हम यूनिट्स कम बनाते हैं या यूनिट्स ज़्यादा बनाते हैं तो क्या हो सकता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। सर टुडे हियर ऑफिशियली वी एंड दिस चैप्टर। मैं चाहूँगा एक बार मेरे साथ पेज नंबर 260 पे आप लोग आ जाओगे। 260 पे फोकस जोन पे तीनों कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम दी हुई है, एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं और उसी के साथ वी विल रैप अप दिस चैप्टर। कंडीशन नंबर 1, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। बिल्कुल हमको पता है सर, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, जिससे देखो अगर मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है तो वहां पे नहीं, जब मार्जिनल कॉस्ट उठ रही है वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट शुड स्ट्राइक ईच अदर। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो वहां पे हम प्रोडक्शन रोक देंगे। इस वजह से सर कंडीशन नंबर 1 देखोगे, in case of marginal revenue and marginal cost are not equal, it means there is a scope for the firm to increase the difference between TR and TC, implying that there is a scope to increase profits। दूसरे शब्दों में सर बोर्ड पे ध्यान दोगे, इसे मैं रेज कर रहा हूं। देखो क्लास, सर हमारा ये ग्राफ है क्वांटिटी,
बड़ा रफ सा मैप बना रहा हूं, अब ध्यान दोगे बस। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस, मार्जिनल कॉस्ट। ये बोला है सर कि अगर हमारी मार्जिनल कॉस्ट मान के चलो इससे कम है, यहां पे है, हम यहां पे है सर, हम इतनी क्वांटिटी बना रहे हैं, लो भाई Q1, तो बोलो क्या हम इतना प्रॉफिट अपना सेक्रीफाइस कर दे रहे हैं? सर अगर हम इतनी क्वांटिटी बना रहे हैं, सिर्फ इतनी क्वांटिटी बना रहे हैं, यानी कि सर हम और यहां तक नहीं बना रहे हैं, मान लो QX, तो सर इतना प्रॉफिट हम सेक्रीफाइस तो कर रहे हैं अपना। तो बोलता है कि भाई ऐसा मत करो, इतना प्रॉफिट सेक्रीफाइस मत करो, यहां पे बनाओ, तो हम क्वांटिटी X पे बनाएंगे, ये हमारी चेक है, ठीक है। मान लो सर मार्जिनल रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, हम यहां पे बना रहे हैं Q2, हम यहां पे बना रहे हैं सर, तो वो बोलता है कि भाई इतना जो एरिया है ना तुम्हारा, ये तुम लॉस सफर कर रहे हो, वाई टू सफर लॉस, लॉस को सफर करना, वापस आ जाओ और नादान परिंदे घर आ जा और आके इक्विलिब्रियम पे बनाओ। दैट मीन्स दिस इज वाई MR शुड बी इक्वल टू MC। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। वो कहाँ होंगे? सिर्फ इसी पॉइंट पे होंगे। तुम बोलोगे सर यहां भी तो हो सकता है Q3, यहां पे दोस्तों फिर वही बात, आप यहां पे बना रहे हो तो आप इतना सारा, अगर आप यहां पे प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप ये इतना सारा प्रॉफिट आप लूज कर दे रहे हो। तो क्या बोलो, कोई भी होशियार इंसान, कोई भी राशनल इंसान इतना सारा प्रॉफिट लूज करेगा? द आंसर इज नो सर, वो नहीं लूज करेगा। तो अल्टीमेटली आपको प्रोड्यूस कहाँ करना पड़ेगा? जहां पे MR इज इक्वल टू MC और जहां पे MC इज राइजिंग, बस वही बात वो कह रहा है। In case marginal revenue is more than marginal cost, additional unit of output leads to greater additional revenue। सही बात है सर, अगर हमारा marginal revenue ज़्यादा है और marginal cost कम है, यहाँ इस पॉइंट पे मान के चलो, इस पॉइंट पे marginal revenue ज़्यादा है सर और marginal cost कम है, तो क्या होगा? हम ज़्यादा बनाएंगे, अल्टीमेटली बराबर आ जाएगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। Additional unit of output leads to greater additional revenue. That additional cost of production by increasing output, profits would rise. सर यहाँ से यहाँ तक हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। वेरी गुड। नंबर 2, सर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। सर मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, कहाँ गया? मार्जिनल रेवेन्यू कम है मार्जिनल कॉस्ट से। एक पॉइंट पे देखो सर, ये रही हमारी मार्जिनल कॉस्ट, ये रही मार्जिनल रेवेन्यू। सर यहाँ तो हम लॉस सफर कर रहे हैं, क्या करेंगे? हम कम प्रोड्यूस करेंगे और वापस से अपने आप को इक्विलिब्रियम पे ले आएंगे। Additional unit of output leads to greater additional cost than additional revenue by cutting output। कटिंग मतलब कम कर देना, हम वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। नंबर 2, at the point of equilibrium MC should be rising। सर मार्जिनल कॉस्ट क्यों राइज करनी चाहिए? हम बहुत डिटेल में इसको देख चुके हैं, तब से हमारी यही बातें हो रही हैं। नंबर 3, at the point of equilibrium average revenue should be at least equal to average variable cost if not more। यानी कि इक्वल टू या मोर, यानी कि if the producer is not able to cover even his variable cost, सर वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट तक नहीं कवर कर पा रहा है बेचारा, तो क्या इट विल बी टोटली इनराशनल टू अंडरटेक प्रोडक्शन। अगर वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तक नहीं कवर कर पा रहा है, फिक्स कॉस्ट छोड़ दीजिए, वेरिएबल कॉस्ट नहीं कवर कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्शन करना बेकार है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। दोस्तों इस चैप्टर के लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट वगैरह, जिसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ऑल्दो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक सेपरेट वीडियो बना के आपको रिकॉर्डेड मीडियम के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे जिसकी इच्छा कर रही है कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, ऑल्दो वो सीए फाउंडेशन और ग्रेजुएशन के टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है सर? ओके सर। तो ये सारी चीजें हमने समझ ली। हियर वी ऑफिशियली एंड दिस चैप्टर। अब आपको एक होमवर्क है, आपको होमवर्क ये है कि हमने जो बातें की हैं सेम वही बातें बुक में लिखी हुई हैं। आप घर जाइए, घर में ही है ऑलरेडी, घर में बैठ के उन टॉपिक्स को पढ़िए, आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आता है सर, तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं, आप कभी भी हमसे डाउट पूछ सकते हैं। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। गुड इवनिंग, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घरों पर रहें। थैंक यू।